सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सोनिया है और मैं फरीदाबाद से आती हूँ। मेरे हस्बैंड का 2-3 महीने से बीपी बहुत हाई जा रहा था। वो हार्ड गोली ले रहे थे, उससे भी उनका नॉर्मल नहीं हुआ। फिर मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट पे कॉल करी फ़ोन करके, तो वहाँ से टीम आई चर्च से, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड के सर पे तेल मला और उन्होंने दुआ करी। उनका बीपी 145 आ गया, वो बिल्कुल ठीक है। दूसरी गवाही मेरी है कि मैं 1.5 साल पहले सीढ़ियों से गिर गई थी। मैंने बहुत दवाई खाई, मेरे को कुछ आराम नहीं पड़ा। फिर मैंने यहाँ 13 अगस्त से मैं कंटिन्यू आ रही हूँ, तो मुझे बहुत आराम है। मेरी रीढ़ की हड्डी में कोई पेन नहीं है, मेरे काम करने की एनर्जी भी बढ़ गई है, मैं थकावट बिल्कुल महसूस नहीं करती। मुझे बहुत आराम मिला यहाँ से। अनॉइंटिंग ऑयल लगाया मैंने कमर पे दुआ करके और मैं बिल्कुल चंगी हो चुकी। ये सारा श्रेय मैं प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। उनका लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। उनके दास दासियों का, उनकी टीम का लाखों लाखों बार धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। सबके जय मसीह। मेरा नाम कुसुमल और मैं फरीदाबाद से आती थी। मेरे 3 महीने से दर्द होता था और मैंने महसूस करा कि मेरे पेट के अंदर में कुछ मरीज आ चुका और मैंने डॉक्टर के पास गया। उन्हें अल्ट्रासाउंड ने उतारा और मैंने बोला कि तेरे पास सूजन है, और वो सूजन ने बताया मेरे पास बहुत महसूस आया और उन्हें 5 दिन का दवा दिया। वो भी नहीं खाया तो दर्द कुछ नहीं मिटा। वो 5 दिन के बाद गया लाने के लिए, तो 30 दिन का दवा दिया। वो भी खाते थे, पलटी भी हो जाती थी और खाना हजम भी नहीं होता था। और मैंने जो खाना खाते थे ना, तो मेरे जैसे दवा गले में रखा रहता था, अंदर जाता नहीं था। दर्द बहुत तगड़ा उठने लगता था। वो दवा से कोई चीज़ का हम लोग का फर्क नहीं दिखा। और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना, यहाँ पर 2 साल से आती थी और ये प्रार्थना में कलीसिया में जुड़े थे। यहाँ तेल में प्रार्थना करने के दिया और पानी भी पिया। यहाँ से गया, तेल में प्रार्थना किया, पानी में प्रार्थना किया, तेल ने लगाया, पानी ने पिया। और वो खुद भी वो सूजन थी। मैंने कि 1 हफ्ते हो गए, सूजन बिल्कुल दर्द नहीं उठ रहा। और मैंने वो तेल से प्रार्थना, दवा से कोई चीज़ का फर्क नहीं दिखा। परमेश्वर का जब तेल लगाया, पानी पिया, तुरंत वो सूजन मिट गए। 1 हफ्ते हो गए, दर्द नहीं उठ रहा। वो खाना बिल्कुल भी उससे खा नहीं जाता। इस गवाही के लिए धन्यवाद और चंगाई के देने वाले को परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और दास दासियों के लिए धन्यवाद। सबको जय मसीह। सबको जय मसीह की। मेरा नाम लज्जा है, मैं ओल्ड फरीदाबाद से आती हूँ। मेरी गवाही यह है कि मेरे दाद बहुत खुजली होती थी उनमें। मैं पास्टर जी से मैंने कहा प्रार्थना करवाई और उन्होंने मेरे को तेल दिया, वो मैंने लगाया, बिल्कुल चंगी हो गई। और उस दिन से बिल्कुल खाज खुजली कुछ भी नहीं है, बिल्कुल चंगी हूँ। अब 3 हफ्ते बाद और आई थी मैं, जो संडे उनको आई, तो मेरी गैस बन रही थी पेट में बहुत ज़्यादा। तो वो गैस की कहा मैंने बोली थी, मैंने पास्टर साहब मेरी गैस हो रही है, तो उन्होंने जो ऑयल दिया ना वो डिब्बी में, वो मैंने लगाया, मेरी गैस भी सही हो गई। मेरे जो बीमारी 3 साल से थी बिल्कुल ख़त्म है। वो इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का दास और दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। मैं सैनिक कॉलोनी फरीदाबाद की रहने वाली हूँ। मैं इस चर्च से काफ़ी सालों से जुड़ी हुई हूँ। 14 अक्टूबर सुबह मेरे बेटे की तबीयत बहुत तेज़ ख़राब हो गई थी, उसको बुखार हो गया था। मेरे से कंटिन्यू दवाई भी देती रही पर इसको कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर हम इसको दोपहर को डॉक्टर के पास लेके गए 12:30-1 बजे के राउंड। फिर डॉक्टर ने बोला कि इसको एडमिट करना पड़ेगा, इसकी तबीयत बहुत तेज़ ख़राब है, ये अनकॉन्शियस हो गया है और इसको इन्फेक्शन लग रहा है पेट में, तो अभी इसको थोड़े दिन तक एडमिट करना पड़ेगा। तो हमने कहा सर आप एडमिट कर दीजिए। फिर इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, तो इसको ग्लूकोज की बोतलें चढ़ने लगी। 2 इसको ग्लूकोज की पूरे दिन में 2 बोतल इसको चढ़ी। फिर नेक्स्ट डे 15 अक्टूबर को चर्च में ले हैंड मीटिंग की सर्विस थी, तो हमने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करी दोपहर को कि हमको 2 घंटे के लिए सत्संग में जाना है, हमको आप जाने दीजिए, हम आ जाएंगे दोबारा इसको लेके। तो सर ने हमको सत्संग में जाने के लिए अलाउड कर दिया। फिर हम
इसको ले हैंड करवाने के लिए लाए। पास्टर जी ने इसके ऊपर ले हैंड किया, फिर हम ले हैंड करवा के हम फिर दोबारा इसको हॉस्पिटल में लेके गए। फिर सर ने इसको दोबारा एडमिट किया, इसका ट्रीटमेंट दोबारा स्टार्ट किया। अब और सर ने इसको चेक भी किया। सर ने बोला कि अब इसको कोई भी मतलब तकलीफ़ नहीं लग रही है मुझे, आप इसको घर ले जाइए। जो मैंने इसको दवाई देनी थी, जो इंजेक्शन देना था, मैंने इसको लगा दिया है। अब मेरे को इसकी कोई भी तकलीफ़ नहीं लग रही है, आप इसको घर पे लेके जा सकते हो। तो सर ने बोला कि इसको बहुत दुष्ट वाला बैक्टीरिया था, बस भगवान की कृपा से ये ठीक हो गया, जल्दी रिकवर में आ गया। जो इसके ज़्यादा दिन इसको खींचने थे वो 2 दिन के अंदर ही ये रिकवर हो गया। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मेरे बेटे को जल्दी से जल्दी उन्होंने चंगा कर दिए। और उनके दास दासी पास्टर हरीश जी, पास्टर रतीश जी का भी धन्यवाद करती हूँ, जो हमको कंटिन्यू प्रार्थनाओं में रखते हैं। आप सभी को जय मसीह की। सभी भाई बहन को जय मसीह की। मेरा नाम आरती है, मैं नहर पार से आती हूँ। 4 साल से मैं इस कलेसे में लगातार आ रही हूँ और मेरी टेस्टमनी ये है मेरे घर की, जो कि फरवरी में ले हैंड हुआ था पास्टर जी के द्वारा। और पास्टर जी ने मेरे पर ले हैंड कर घोषणा की कि अगले नेक्स्ट टेस्टमनी मकान की तैयारी हो गई। पास्टर जी की तो घोषणा हो गई और मैंने रिसीव की वो, और लगातार मैं कलेशिया में आती रही। और जिस तरह पास्टर हरीश जी सीरीज पे जाते हैं, और जब मार्च के मंथ में पास्टर जी बोला गॉड ऑफ अबंडेंस, परमेश्वर कब कैसे क्या करता ये मत सोचो, अपने आप पे भरोसा मत रखो, परंतु उस पर भरोसा रखो कि वो गॉड ऑफ अबंडेंस है। और मैं उन घोषणाओं को रिसीव करती रही और लगातार चर्च आती रही। और सितंबर के मंथ में फिर जब चर्च का निर्माण होने जा रहा था, पास्टर जी ने बोला कि अपने बीजों को, अपने सीढ़ों को बोइए, और मैं आपके घरों का निर्माण होते हुए देख रहा हूँ। और मैंने उस सीड को बो दिया। और फिर नेक्स्ट डे ही मुझे किसी को कॉल आया कि आपने अभी तक अपने लिए कुछ ऐसा प्लेस लिया नहीं या स्थान लिया नहीं। पर मैंने बोला कि मेरा अभी सामर्थ से बाहर है कि मैं ले नहीं सकती हूँ, परंतु वो 1 महीने में डिवाइन हेल्पर के रूप में मेरे जीवन में इतने अद्भुत इससे परमेश्वर ने कार्य किया कि सितंबर का मंथ मेरे लिए, जैसे पास्टर जी हर मंथ घोषणा करते हैं कि ये मंथ तुम्हारी ब्लेसिंग का होगा, वो डिवाइन हेल्पर के रूप में पास्टर जी घोषणा की थी कि ये मंथ ब्लेसड तुम्हारे डिवाइन हेल्पर के रूप में ये आएगा। और उसी तरह परमेश्वर जिस तरह पास्टर जी ने घोषणा करती वो मैंने रिसीव की। और अलग अलग जगह से मुझे इतने डिवाइन हेल्पर मिले कि मैं आज परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, जो मुझे अपने प्रेस के साथ उन्होंने ब्लेस किया। मैं पास्टर रती का, पास्टर हरीश पास्टर जी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, और प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करती हूँ, जो इतनी बड़ी ब्लेसिंग को मेरे जीवन में दी। धन्यवाद। जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आशीष कुमार है, मैं फरीदाबाद से आता हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे कंधे में, दोनों कंधे में 3-4 महीने से बहुत ज़्यादा दर्द होता था और मैं बहुत परेशान था। जब 15 तारीख को लेहन हो रहा था तो पास्टर जी ने हमारे सर पे हाथ रखा, कंधे पे हाथ रख के प्रार्थना किया, और उस घोषणा को मैंने रिसीव किया और मेरा दर्द सही हो गया। इस गवाही के लिए मैंने प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ और उनके दास दासियों को धन्यवाद करता हूँ। आप सबको जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सृष्टि है। मेरी गवाही ये है कि परसों से मेरे पेट में और सर में और आँख में दर्द हो रहा था। 2 दिन मेरा होता लगातार। फिर मुझे याद आया कि मेरे घर पे फ्री अनॉइंटिंग ऑयल रखा है। मैंने उसे विश्वास के साथ लगाया और प्रार्थना करी। फिर 1 घंटे बाद मेरे तुरंत आँख में, सर में, पेट में मेरे कहीं भी दर्द नहीं हुआ। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, उनके दास दासी का भी धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम राजकुमारी है, मैं फरीदाबाद से आती हूँ। मैं अपनी बेटी की गवाही देने आई हूँ।
इसे बुखार आ रहा था, मैं दवा ला रही थी, दवा से आराम नहीं पड़ रहा था। और उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि इसे बार बार बुखार आ रहा, तो इसे खून टेस्ट करवाओ। फिर 18 तारीख को मैं खून टेस्ट करवाए, 19 तारीख को रिपोर्ट आई, उसने बोला कि खून में इन्फेक्शन है। तो बोला कि दवा दिया, बोला ये दवा खिलाओ, अगर दवा से नहीं आराम हो रहा तो इसे एडमिट करना पड़ेगा। फिर नहीं आराम पड़ रहा था तो मेरे घर वाले फ़ोन किए डॉक्टर के पास, तो उन्होंने बोला कि अगर आराम नहीं पड़ रहा तो इसे एडमिट करवा दो। फिर उन्होंने हॉस्पिटल का नाम बताया, फिर मैं और मेरे हस्बैंड लेके गए वहाँ हॉस्पिटल। तो डॉक्टर ने देखा तो बोला कि इसका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा है और इसे एडमिट करना पड़ेगा। तो उन्होंने एडमिट कर लिया 19 तारीख को ही। फिर उसके बाद मंगलवार 24 तारीख मैं प्रेयर नंबर पर कॉल करी पास्टर जी के पास, तो पास्टर जी ने मेरे बेटी के लिए प्रार्थना की। उस प्रार्थना को मैंने रिसीव किया और उसके बाद मेरी बेटी चंगी हो गई है। और 24 तारीख दिन मंगलवार को उन्होंने छुट्टी दिया हॉस्पिटल से। अब मेरी बेटी एकदम चंगी है। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ, कि दास दासी को भी धन्यवाद करती हूँ, सभी को जय मसीह का। प्रभु यीशु की जय, सभी को जय मसीह की। मेरा नाम दिलीप कुमार है और मेरी वाइफ आशा। हम दोनों जब शादी हुई हमारी, तो हमारी शादी में किसी ने भूत प्रेत वगैरह जैसे चीज़ होती जो किसी ने कर दिया था, जिसकी वजह से हम बहुत बीमार और परेशान हमेशा रहा करते थे। आए दिन इतनी बीमार रहते थे कि दोनों मियाँ बीवी परेशान रहते थे। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता था कि ये जो है अपने ऊपर मिट्टी का तेल वगैरह जैसे डाल लेना और घर से भाग जाना इधर उधर। हम लोग ऐसे ही ढूंढते थे और कभी यहाँ जाना कभी वहाँ जाना, किसी ने जैसे कभी बताया किसी ओझा गुनिया के पास, वहाँ जाते थे। ऐसे करते करते बहुत सा परेशान थे। और ऐसे करते करते हमारी शादी को 19 साल हो गया। और हमें किसी ने यहाँ चर्च के विषय में बताया, तो जब हम यहाँ चर्च आए और यहाँ आके फास्टर जी ने इनके ऊपर जो ले हैंड किया, तभी हमारी परेशानियाँ दूर हो गई और हम चंगे हैं। इस गवाही के लिए सभी को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद और सभी को जय मसीह की। और दूसरी गवाही है कि हमारे ससुर जी जो हैं, वो जो हमारी वाइफ हैं, ये अपनी मम्मी के पेट में थी जब 3 महीने की, जब भी वो मुंबई रहते थे। जब से वो वहाँ से निकले थे घर आने के लिए और वहाँ से आए तो सब लोग को पता लगा कि वो घर पहुँचे ही नहीं, रास्ते में ही कहीं गायब हो गए। क्या हुआ क्या कुछ पता नहीं चला। जब हमारी शादी हुई तब ऐसे हमें बताया उन्होंने कि ऐसी सी बात है। तभी आए दिन हमेशा रोया करती थी और बोलती थी कि जो है हम बगैर बाप के हैं। ऐसे तो हम इनको दिलासा दिया करते थे कि ऐसे कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं, हमेशा आप खुश रहेंगे। और ऐसे करते फिर हमें जब प्रभु यीशु के बारे में पता चला, जब हम यहाँ पे आए और हम दोनों मियाँ बीवी प्रभु यीशु से प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु यीशु, हमारे ससुर और इनके पापा जहाँ कभी जिंदा हैं या हैं तो हमें एक बार मिल जाएं, हम देखने की हमारी इच्छा है। ऐसे हमेशा प्रार्थना किया करते थे। और चर्च में आने के 3 महीने बाद हमें ऐसे ही कहीं से पता लगा कि वो जिंदा हैं। तो हमने जाके उन्हें देखा और गांव वालों ने और उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं सभी ने देखा और पहचाना और उनसे अच्छी ऐसी बातें जो उनकी ज़िंदगी में कभी हुई थी उस घटना के विषय में पूछा। और सब कुछ करने के बाद सभी ने महसूस किया कि हाँ ये वही हैं और वो हमें मिल गए हैं। और हम सभी लोग मिल के 1 हफ्ता उनके साथ रहे और फिर उसके बाद वो फिर चले गए और फ़ोन पे ऐसे बात हुआ करती है हमारी। इस गवाही के लिए हम प्रभु यीशु को धन्यवाद करते हैं और उसके दास दासी का भी धन्यवाद करते हैं। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।